चलिए, हमारे अगले दर्शक हैं सोम हैं लुधियाना से। सोम, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी सोम, सवाल पूछिए। हाँ मैडम, माई एज 50 ईयर्स। जी, तो मैंने कुछ फंड इन्वेस्ट करी है, 9,000 पर मंथ शिफ्ट चल रही है मेरी। ओके। फॉर माई रिटायरमेंट पर्पस। जी। तो कुछ फंड की मैंने लिस्ट दी हुई है आपको, ईमेल की है, तो दोबारा रिपीट करूँ आपको? क्या आपके पास है? नहीं, हमारे पास लिस्ट है आपकी। आप क्या जानना चाहते हैं उस पे? तो वो उसमें ये रिटायरमेंट के लिए है, तो ये फंड सब मेरे ठीक है, इसमें कुछ चेंज तो नहीं करने की जरूरत? जी बिल्कुल, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको एडवाइस दिलवा देते हैं बलवंत जी। हाँ, नंबर 2 मैडम, मैं 2,000 रुपया पर मंथ को सिप लगाना चाहता हूँ ELSS में, उसमें भी मुझे एडवाइस कर दीजिए कौन सी लगाऊंगा। जी बिल्कुल, ELSS पे जानना चाहते हैं आप? हाँ जी ELSS में 2,000 पर मंथ और एक शुरू करना चाहता हूँ सिप। उसके बारे में कौन सी मुझे सिप बेटर रहेगी, या जो मेरी ऑलरेडी चल रही है वो उसमें ऐड करूं या कोई नहीं? चलिए, आपको बिल्कुल दोनों पे एडवाइस दिलवा देते हैं बलवंत जी। इनका पोर्टफोलियो भी आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे भी हम डिटेल्स दे रहे हैं। इनका फिलहाल रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं और साथ ही इन्होंने ELSS की भी बात कर रहे हैं। देखिए, चारू सोम जी का जो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है, जो सीप जा रही है, वो मोटा मोटी ठीक है। पर जैसे HDFC टैक्स सेवर में जैसे इनकी सिप जा रही है, तो अभी HDFC टैक्स सेवर का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, तो वो HDFC टैक्स सेवर को बंद करके जो फ्रैंकलिन का टैक्स शील्ड है उसमें कर सकते हैं। और इनको अगर एक्स्ट्रा ELSS में भी अगर इन्वेस्ट करना है तो ICICI प्रूडेंशियल का टैक्स प्लान है, उसमें पैसा डाल सकते हैं। इसके अलावा iPru टैक्स सेवर है, जो iPru डिस्कवरी फंड है, ये बाकी सब कंटिन्यू कर सकते हैं। जो एक ICICI Pru का डायनामिक फंड है, उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो वो रिडीम करने के बाद वो सब पैसा UTI अपॉर्चुनिटी फंड में डाल दे और सिर्फ उसमें शुरू कर दे। बाकी का जैसे बताया सोम जी ने कि वो अपने रिटायरमेंट के लिए ये सब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और मैं प्रिज्यूम करता हूं कि 60 साल में रिटायर होंगे। तो जब रिटायरमेंट नजदीक आने वाला हो, जैसे मैंने पहले भी प्रश्न के जवाब में बताया कि जैसे रिटायरमेंट नजदीक आने वाला हो, तो आप उसमें से इक्विटी में से थोड़ा थोड़ा पैसा डेट में डाल दीजिए, जिससे अगर एडवर्स पोजीशन रही इक्विटी मार्केट की तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जी बिल्कुल बलवंत जी, जिस तरह से इनकी एज भी है अभी 50 और एज्यूम करा जाए तो 7 to 8 इयर्स में रिटायर हो जाएंगे। और तो क्या इनके लिए अभी ये सेफ होगा अगर ये इक्विटी में पैसा डालें? अभी जैसे टाइम ओरिजिन 8 साल का तो है कम से कम, तो मेरे हिसाब से, और ये पहले से कर रहे हैं, अभी आज तो शुरू नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपका ओरिजिन 8 साल या 8 साल से ज्यादा है तो आप इक्विटी में निसंदेह इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें पॉजिटिव रिटर्न आने की सब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो पर जैसे मैंने बताया चारों की, जैसे रिटायरमेंट का पीरियड नजदीक आने वाला हो तो वो पैसा थोड़ा थोड़ा डेट में डाल देगा। रिटायर होने के बाद में भी अगर चाहे तो 20-25% तक का जो इक्विटी का एक्सपोजर है वो मेंटेन कर सकते हैं। परंतु जैसे ये इक्विटी में ही पैसा डाल रहे हैं, वो का वही जो इन्वेस्टमेंट है वो मेंटेन नहीं करे रिटायरमेंट के बाद में। तो चलिए, कहीं ना कहीं ये अभी 7 से 8 साल की अवधि में अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। चलिए, कुछ और सवालों को भी शामिल करेंगे। अभी रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए म्यूचुअल फंड्स।